हर हर महादेव। दर्शकों, भाग 1 में हमने समझा था कि अकेलापन और एकांत दो अलग अलग अवस्थाएं हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल सकती है, आप चेक कर लीजिए और उस वीडियो को एक बार देख लीजिए ताकि आपको स्टार्टिंग से समझ में आ जाए। आज हम बात करते हैं, क्या अकेलापन हमेशा बुरा होता है? तो इसका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि यदि आप अकेलेपन का उपयोग सही दिशा में करते हैं तो वही आपके जीवन का सबसे बड़ा गुरु बन सकता है। आइए जानते हैं भगवान शिव ने हमें क्या सिखाया है। जब भी भगवान शिव का ध्यान कीजिए, वो शोर शराबे से दूर कैलाश पर बैठे हैं। उनके पास न कोई राजमहल है, न कोई विलासिता, फिर भी वो महादेव हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बाहरी संसार पर नहीं, अपने भीतर के संसार पर विजय प्राप्त की है। आज मनुष्य बाहर की दुनिया जीतना चाहता है, लेकिन अपने मन से हार जाता है। भगवान शिव हमें सिखाते हैं, यदि स्वयं पर विजय पा ली तो पूरी दुनिया जीत ली। आज हम अकेलेपन को एकांत में बदलने के 7 उपायों के बारे में जानेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं पहले उपाय से। भगवान से जुड़िए। जब आपको लगे कि कोई आपका नहीं है, तब याद रखिए भगवान हमेशा आपके साथ हैं। प्रतिदिन सुबह या शाम कम से कम 11 मिनट तक ओम नमः शिवाय का जप करें। मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा। फिर दूसरे उपाय के बारे में विचार करते हैं। दूसरा उपाय, मोबाइल से दूरी। आज अधिकांश लोग अकेले नहीं हैं, वे केवल मोबाइल के आदी हो चुके हैं। दिन भर दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी से दुखी हो जाते हैं। कम से कम 1 घंटे मोबाइल से दूर रहने का प्रयास करें। आप देखेंगे कि मन कितना हल्का महसूस करता है। फिर हम विचार करते हैं तीसरे उपाय के बारे में। प्रकृति के साथ समय बिताइए। किसी पार्क में जाइए, पेड़ों को देखिए, पक्षियों की आवाज़ सुनिए, उगते हुए सूर्य को देखिए। प्रकृति हमें सिखाती है कि शांति बाहर नहीं, भीतर पैदा होती है। फिर हम विचार करते हैं चौथा उपाय के बारे में। आत्मचिंतन कीजिए। प्रतिदिन अपने आप से 3 प्रश्न पूछिए। आज मैंने क्या अच्छा किया और आज मैंने क्या गलत किया? कल मैं स्वयं को कैसे बेहतर बना सकता हूँ? यही आत्मचिंतन धीरे धीरे आत्मज्ञान में बदल जाता है। फिर हम विचार करते हैं 5वें उपाय के बारे में। 5वें उपाय शास्त्र पढ़ने से संबंधित है। श्रीमद् भगवद गीता, श्री रामचरितमानस, श्री शिव पुराण, उपनिषद, इनका प्रतिदिन यथा समय अध्ययन कीजिए। जितना मन ज्ञान से भरेगा, उतना अकेलापन समाप्त होता जाएगा। फिर हम विचार करते हैं 6ठा उपाय के बारे में, जो कि है सेवा से संबंधित। जब आपका मन केवल अपने दुख के बारे में सोचता हो, तब अकेलापन बढ़ता है। लेकिन जब वही मन दूसरों के सहायता के बारे में सोचे, तो भीतर आनंद पैदा होता है। किसी भूखे को भोजन कराइए, किसी जरूरतमंद की मदद कीजिए, यही सच्ची साधना है। फिर हम विचार करते हैं साथियों 7वां उपाय के बारे में। स्वयं से प्रेम करना सीखिए। दूसरों से प्रेम करने से पहले आप अपने आप को स्वीकार करना सीखिए। आप जैसे हैं वैसे ही ईश्वर की सुंदर रचना है। हर व्यक्ति में कोई ना कोई विशेषता अवश्य होती है। अपने गुणों को पहचानिए। एक छोटी सी प्रेरणादायक कथा के बारे में हम
उदाहरण के रूप में जानते हैं। यह एक युवक अपने गुरु के पास गया। उसने कहा, गुरुदेव, मैं बहुत अकेला हूँ। गुरु उसे नदी किनारे ले गए। उन्होंने पानी में पत्थर फेंका, लहरें उठी। गुरु बोले, जब तक मन में इच्छाओं और अपेक्षाओं के पत्थर गिरते रहेंगे तब तक जीवन में अशांति बनी रहेगी, लेकिन जब मन शांत हो जाएगा तब वही जल आकाश का प्रतिबिंब दिखाएगा। मन भी ऐसा ही है। जब मन शांत होता है तभी उसमें भगवान दिखाई देते हैं। सबसे बड़ा अंतर क्या है? अकेलापन कहता है मेरे साथ कोई नहीं है। एकांत कहता है भगवान मेरे साथ हैं। अकेलापन कहता है मैं दुखी हूँ। एकांत कहता है मैं स्वयं को जान रहा हूँ। अकेलापन कमजोरी है और एकांत शक्ति है। यदि आप आज भी अकेलेपन से गुजर रहे हैं तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। शायद भगवान आपको भीड़ से निकालकर स्वयं में मिलाना चाहते हैं। याद रखिए, बीज भी अंधेरी मिट्टी में अकेला रहता है, लेकिन वही बीज एक दिन विशाल वृक्ष बन जाता है। इसी प्रकार यदि आपने अपने अकेलेपन को सही दिशा दे दी तो वही आपके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा। आज से अकेलेपन से डरिए मत, उसे एकांत में बदलिए। भगवान शिव का स्मरण कीजिए, अपने मन को शांत कीजिए और अपने जीवन को सार्थक बनाइए। हर हर महादेव।